नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। ये बिहार का 11वां प्रैक्टिस सेट है। ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कुछ मेरे भाई कमेंट कर रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है। मतलब 10वें में 3100 क्वेश्चन बता रहे हैं। उसमें जनरली पूछा गया था कि जो बिहार के मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाना भूल गया हूँ एक्चुअली में। ठीक है, तो उसमें पूछा गया कि जो बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं, ठीक है, उनके बारे में एक वीडियो थी, मतलब क्वेश्चन था उसमें। तो उन्होंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उन्होंने बोला जवाहरलाल, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार तथ्यों को चेक कीजिए। वो भी भाई सही थे, ऐसा नहीं है। वो भी भाई बिल्कुल सही थे, एकदम राइट थे, लेकिन बस उनको थोड़ा कन्फ्यूजन थी। और कन्फ्यूजन इसलिए थी क्योंकि जो चीज़ें थी वो थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाली थी ही, है ना। क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछा गया था और उसमें क्या हुआ कि बिहार के पर्सपेक्टिव से पूछा गया था, लेकिन जो भाई हैं वो क्या बोलते हैं, जो कि इंडिया लेवल पे जो हुआ था उसमें वो बताने लगे कि उसमें आपका वो मतलब गलत है इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, बल्कि क्वेश्चन क्या था मैं एक बार देख के बताता हूँ, है ना। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन क्या था कि जो बिहार पूछा गया था, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लाना भूल गया हूँ लेकिन बता देता हूँ मैं। कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरी सत्याग्रह पूछा गया था। उसमें ऑप्शन थे जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, तो दूसरे सत्याग्रही बिहार की अगर बात करते हैं तो कौन थे? वो थे अनुग्रह नारायण थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण थे। और अगर मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर भारत लेवल बात करें, थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पेन को थोड़ा कलर बदलते हैं। ठीक है, इस साइड में यहाँ लिख देता हूँ। अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें तो सत्याग्रही कौन थे पहले? ठीक है, तो पहले कौन थे? वो थे आपके विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा विनोबा भावे थे। और अगर दूसरे की बात करें, ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेहरू थे। और अगर यहाँ पे यहीं पे सेम चीज़ अगर बिहार पर्सपेक्टिव से बात हो, ठीक है, बिहार पर्सपेक्टिव से बात हो, तो इसमें पहले आपका JP नारायण का नाम आता है, जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। ठीक है, और दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये चीज़ें कुछ क्लियर करनी थी। तो वो भाई भी गलत नहीं थे, बस उनको थोड़ा चीज़ों में कन्फ्यूजन थी, तो मैंने वो कमेंट के माध्यम से दूर कर दिया है। ठीक है, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो भी टेस्ट सीरीज आपको कराता हूँ, ठीक है, जितने भी टेस्ट सीरीज मैंने कराई है उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, उसके सारे फैक्ट बताए हैं। ठीक है, जितने भी टेस्ट सीरीज कराई हैं, चाहे UPSS का हो चाहे BPSC का हो, तो आप जब टेस्ट सीरीज देखें तो थोड़ा चीज़ों को ध्यान दें और स्पेशली क्वेश्चन पर ध्यान दें कि क्या पूछा जा रहा है। उस क्वेश्चन में बिहार से पर्सपेक्टिव पूछा गया था और जो हमारे भाई थे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहे थे। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। तो मैंने कहा एक बार आप सबको ये कन्फ्यूजन हो सकती है, जब एक भाई को थी तो और भी लोगों को हो सकती है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे आपको बता दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भूलें मुझे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और कमेंट में जितने भी डाउट है आप कर सकते हैं, बस एक बार फैक्ट को थोड़ा चेक कर लीजिए। तो चेक कर लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, है ना। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? ठीक है, बिहार स्पेशल में ये वाला भी मैंने कराया है। ठीक है, बिहार स्पेशल में ये भी मैंने कराया है। तो दलदली मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, दलदली मिट्टी की बात हो रही है सीतापुर, सुपौल, किशनगंज और अररिया। ठीक है, अब आप ये नाम पढ़ के तो अगर पता ही लग गया होगा आपको, ठीक है, कि ये किस प्रकार का एरिया है। ठीक है, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, यहाँ पे अधिकतर टाइम पे बारिश का पानी होता ही है। ठीक है, अधिकतर टाइम पे होता है, जनरली, जैसे कैसे हो सकता है ना हो।
ठीक है। तो ये चारों ही जगह पे आपको दलदली मिट्टी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये चारों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है, अपनी जो रास्ता है वो बदल लेती है। तो इसका भी आंसर आप सबको पता होगा, बागमती है क्या, कमला है, कोसी है, या फिर एक से अधिक भी हैं। तो एक से अधिक तो है नहीं, बिहार का शोक भी कहा जाता है उस नदी को, ठीक है। तो कौन सी नदी है वो है कोसी नदी है आपकी, ठीक है, कोसी रिवर, कोसी रिवर। इसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी भी अपना रास्ता किधर भी पलट लेती है और बहुत भारी मात्रा में तबाही लेके आती है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, और खुद प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा है। और बाकी मैं तो आपको राय रहा हूँ, एक्चुअली में खुद करते हैं तो क्या होता है कि नहीं मन करता है या फिर नींद आती है, जो भी है, लेकिन जब कोई बोलता है तो चीज़ हमारे माइंड में एक स्टोर होती रहती है। जब कभी एग्जाम में या कहीं क्वेश्चन आता है तो क्लिक हमारे माइंड में करता है, ठीक है। बाकी आप जैसे आप सूटेबल लगे वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सरयामन पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? सरयामन जो पक्षी विहार है वो कहाँ पे है? अररिया में है, दरभंगा में है, पश्चिमी चंपारण में है, या इनमें से किसी में भी नहीं है, ठीक है। जो सरयामन पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। जूट का उत्पादन होता है कौन से मैदान में होता है? ये ध्यान रखेंगे, बिहार के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, ठीक है, बिहार के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। आप इंडिया वाला ना समझेंगे, ठीक है, इंडिया वाले भी समझेंगे तो भी आंसर वही होने वाला है। एनीवे, उत्तर पश्चिमी मैदान में, उत्तर पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी मैदान में, या फिर उत्तर में से एक से अधिक, ठीक है। जूट की बात हो रही है तो जो उत्तरी पूर्व की मैदान है वहाँ पे आपका जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। जूट के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो जहाँ पर पानी होगा वहीं पे जूट की मात्रा सबसे अधिक उत्पादन होने के लिए अच्छी होती है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? ठीक है, जो बरौनी में आपका जो तेल का कारखाना है वो कौन सी महारत्न कंपनी के हिस्सा है? IOC, ONGC, CIL, या फिर ऊपरी में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये IOC का है, ठीक है, IOC का कंपनी का है, ठीक है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकास हुआ है? ठीक है, बिहार के कौन से जिले में रेशमी वस्त्र का जो उद्योग है वो सबसे अधिक विकास हुआ है? पूर्णिया में, भागलपुर में, दरभंगा में, या इनमें से एक से अधिक स्थानों पे हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ है भागलपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? भागलपुर में हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो 10 की वृद्धि है, जो कि 2001 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में करवाया है, अच्छे से करवाया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ये मैंने टेस्ट सीरीज में करवाया है। 17.7%, 21.51%, 24.4%, या इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 2001 से 2011 की पूछा गया है, इसमें 10 की वृद्धि पूछी गई है। तो 10 की वृद्धि कितनी थी? 25.4% की थी, ठीक है, 25.4% की थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य में जो चीनी नगर निगम है उसके नगर निगम की स्थापना कब गई थी? 1960 में, 1974 में, 1964 में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं की गई थी, ठीक है। तो अगर चीनी निगम की बात करें स्पेशली बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो ये किया गया था, कब किया गया था? ये किया गया था 1974 में किया गया था, ठीक है, 1974, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ये भी मैंने आपको कराया है। लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर, गोपालगंज, कैमूर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है, ठीक है, गोपालगंज है। कमेंट बताएंगे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक पूछा गया है और यहाँ पे कम लगा देंगे, ठीक है। तो कौन सा है ये कमेंट बताएंगे। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? ठीक है, बिहार और जो पश्चिमी बंगाल है उसकी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? कमला, महानदी, महानंदा, या इनमें से एक से अधिक नदियाँ भी बाउंड्री करती हैं। तो जो बिहार और पश्चिम बंगाल के जो सीमा पे है वो कौन सी है? महानंदा रिवर है, ठीक है,
महानंदा रिवर है। श्रृंगार ऋषि कुंड कहाँ पे स्थित है? राजगीर में, नवादा में, मुंगेर में, या इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक है, श्रृंगार ऋषि कुंड की बात हो रही है, फेमस है। ये कहाँ पे है? आपके मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? गंडक परियोजना, सोन परियोजना, कोसी परियोजना, या इनमें से एक से अधिक भी है। ठीक है, तो क्या पूछा है? बिहार में प्राचीन नहर परियोजना पूछा है, मतलब सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है सोन परियोजना। ठीक है, सोन परियोजना। निम्नलिखित नदियों और उनके गंगा के साथ संगम के स्थल को सही चयन करना है। यहाँ पे संगम के स्थान दिए गए हैं और नदी दिया गया है। ठीक है, संगम के स्थान दिए गए हैं और नदी दिया गया है। ठीक है, अब मैं कहते हैं पेन चेंज कर लेते हैं। तो जो पुनपुन है, ठीक है, पुनपुन रिवर, पुनपुन जो रिवर है, ठीक है, पुनपुन रिवर कहाँ मिलती है? तो ये फतुहा में मिलती है। ठीक है, पुनपुन रिवर जाके फतुहा मिलती है, गंगा मंत्र वहाँ पे है। कोसी की बात करें, ठीक, तो कोसी वहाँ मिलती है, वो कुर्सेला में मिलती है। कोसी से कुर्सेला, ठीक है, कोसी कुर्सेला याद रखने में आसानी होगी। का से कोसी, का से कुर्सेला। और गंडक की बात करें तो गंडक कहाँ मिलता है? तो गंडक पहलेजा घाट में मिलता है। कहाँ मिलता है? पहलेजा घाट में मिलता है। कर्मनाशा, तो कर्मनाशमा कहाँ मिलता है? चौसा, ठीक है, चौसा के निकट मिलता है। और चौसा कहाँ है? बक्सर में है। ठीक है, बक्सर में चौसा है। तो ये चीज़ कुछ आपके मिलान थे। बाकी आप यहाँ पे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आपको सूट बैठता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा में मिलती है। कोसी कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। ठीक है, गंडक कहाँ मिलती है? पहलेजा घाट में। और कर्मनाशा नदी चौसा में जाके मिलती है, चौसा के निकट। ठीक है, चौसा कहाँ पे है? बक्सर में है। यहीं पे बक्सर का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, कटिहार, सहरसा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका जायज़ ना जाए, और आपको चीज़ें जो हैं जो इस वीडियो में चीज़ें हैं वो कोशिश करूंगा कि यहीं पे याद हो जाएं, ज़्यादा बेटर है। आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत भी पड़ती है तो एक बार और देखेंगे तो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा मिलती है। कोसी कहाँ मिलती है? कुर्सेला मिलती है। गंडक कहाँ मिलती है? पहलेजा में मिलती है। कर्मनाशा कहाँ मिलती है? चौसा में मिलती है, चौसा के निकट मिलती है। ठीक है, तो जौ की बात की गई है, कहाँ मिलती है? जौ का अग्रणी जिला कौन सा है? जौ उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, जौ उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। आगे चलते हैं। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, अब गया का नाम गया जी लिख दिया गया है, मैंने कई बार बताया है, या भागलपुर में, या इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान की बात हो रही है, कहाँ पे है? तो ये पटना में है। ठीक है, पटना में है। अब पटना तो बताना नहीं पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? ठीक है, 2011 में बिहार का लिंगानुपात पूछा गया है। 940 था क्या? 918 था क्या? या फिर 935 था? ठीक है, तो बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो ये था 918 था। ठीक है, सॉरी 48 लिख गया, 918 था। सी ऑप्शन मारेंगे। भारत का क्या है? ठीक है, भारत का क्या है? कमेंट बताएंगे आप। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, बिहार में का जो क्षेत्र है इसमें अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, या फिर रेगुर मिट्टी? ठीक है, तो बिहार के जो अधिकांश पूरा जैसे कि ये मान लीजिए आपका बिहार है। ठीक है, ये आपका बिहार है, और यहाँ पे अधिकतर भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? एक स्तरीय की है, त्रिस्तरीय की है, 2 स्तरीय की है, या फिर एक से अधिक ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जानते हैं पूरे भारत में ही त्रिस्तरीय, कुछ राज्यों को छोड़ के, ठीक है, कुछ राज्य अपवाद के रूप में कुछ राज्यों को छोड़ के, और उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो बिहार में भी पंचायती स्तर राज्य व्यवस्था 3 स्तर की है। पंचायत चुनाव कराने के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र चुनाव आयोग के द्वारा, या इनमें से एक से अधिक लोगों के द्वारा भी लिए जा सकते हैं। ठीक है,
पंचायत चुनाव किसके द्वारा लिया जाता है निर्णय कराने के लिए? तो ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार में आता है। ठीक है। बिहार विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं? 1/2 साल के, 1/4 ईयर, 1/3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक वर्षों में 2 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं? तो वो 1/3% लोग रिटायर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, राज्यपाल की बात हो रही है। ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है। तो वो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 169, आर्टिकल 171, आर्टिकल 170 या ऊपर में से किसी में भी नहीं दिया गया है। ठीक है। क्या पूछा है? विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद की बात किया गया है? ठीक है। तो विधानसभाओं से संबंधित जो चीज़ें दी गई हैं कौन से आर्टिकल में दी गई हैं? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 170 में दिया गया है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, या ऊपर में से एक से अधिक लोग भी करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्यपाल करता है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसी का आपको पूछा गया है, और शायद ही एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, बट हो सकता है, आ भी सकता है। जो नहीं बीपीएससी में, बिहार में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, किसी में भी आ सकता है, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम बिहार में होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष होता है? तो कब होता है? तो वो होता है 1949 में होता है। ठीक है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री को पूछा, ये मैंने कई बार कराया है। ठीक है। कई बार करा चुका हूँ मैं। ठीक है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जीतन राम मांझी, रामचंद्र दास, भोला पासवान शास्त्री, या उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। तो पहले दलित मुख्यमंत्री की बात आती है तो भोला पासवान शास्त्री का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है। ये दलित मुख्यमंत्री थे। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? दीघा में, नाखस पिंड में, मुनेर में, या फिर में से किसी स्थान पे नहीं। ठीक है। तो जो पटना में नमक कानून किस स्थान पर तोड़ दिया गया था? तो नासिक में किया गया था। ठीक है। नाखस पिंड में किया गया था। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? ठीक है। भागलपुर की बात हो रही है। ठीक है। ब्रह्म समाज की बात हो रही है। तो स्थापना किसने किया था ये पूछा गया है। ठीक है। दीप नारायण सिंह ने, डॉक्टर कृष्णानंद घोष ने, गुरु प्रसाद सेन ने, या इनमें से एक से अधिक लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है। इंडिया लेवल पे बात अलग है, ये सिर्फ भागलपुर की बात हो रही है, वो भी बिहार की ब्रह्म समाज की। तो किसने किया था? कृष्णानंद घोष ने किया था। ठीक है। डॉक्टर कृष्णानंद घोष ने किया था। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित हैं? कादरी, फिरदौसी, सुहारवर्दी, या इनमें से एक से अधिक संप्रदाय से संबंधित है। संत की बात हो रही है, कौन से संत की? मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी। ठीक है। ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे ये पूछा गया है। ठीक है। तो वो फिरदौसी से थे। किससे थे? फिरदौसी से फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? अकबर को, जहांगीर, औरंगजेब को, या इनमें से किसी को भी नहीं। ठीक है। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? ठीक है। तो किसने बनाया था? औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बना दिया था। गया में आयोजित दूसरी बिहार प्रांत के साथ किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है। अब आप में से कई मेरे भाई बहन बोलेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम सर्वोपरि आता है। ठीक है। अध्यक्षता की बात करें बिहार किसान सभा की, लेकिन ये इंडिया लेवल पे आता है। ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है? गया में बात हो रही है। गया की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है।
ऊपर से दूसरे की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर सहजानंद नहीं है, बल्कि क्या है? ये है पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हक ने, ब्रिज किशोर प्रसाद ने, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो सदाकत आश्रम की बात हो रही है, बिहार के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो किसने इसका किया था? मजहरुल हक ने इसकी स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक कौन था? आनंद सेन, लक्ष्मण सेन, नरसिंह या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है, जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है तो उस समय जो सेन वंश था तो उसके शासक के बारे में पूछा गया है। तो शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन उस समय शासक था, मतलब शासन कर रहा था। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था? खिलजी के युग में, तुगलक काल में, लोधी युग में, या इनमें से एक से अधिक में? तो ये तो कोई सवाल बनता नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या पूछा गया है? किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हो गया था? तो ये हो गया था तुगलक के काल में। ठीक है, तुगलक टाइम पीरियड में ऐसा हो गया था। किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए थे? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर में से कोई भी नहीं। ठीक है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जो जैन मंदिर था उसको अनुदान या फिर ग्रांट दिए थे? ठीक है, तो किसने दिए थे? फिरोज शाह तुगलक ने दिए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दिए थे। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? कुंवर सिंह ने, अमर सिंह ने, पीर अली ने, इनमें से एक से अधिक लोगों ने भी किया था। ठीक है, तो अमर सिंह ने छापामार युद्ध किया था। ठीक है, छापामार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाटक वंश के शासक जो नान्य देव को पराजित किया था? विजय सेन ने, लक्ष्मण सेन ने, सामंत सेन ने, या इनमें से एक से अधिक लोगों ने? ठीक है, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाटक वंश के जो शासक नान्य देव थे उनको पराजित किया था? तो कौन थे वो थे विजय सेन थे। ठीक है, विजय सेन थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य को विस्तार किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य का विस्तार किया था? तो वो क्या था? सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? ठीक है, शेर शाह सूरी द्वारा इसमें से कौन सा कार्य नहीं किया गया था? किला एक कुहाना। ठीक है, किला एक कुहाना, तो ये तो नहीं किया गया था, पूछा ना? हाँ, नहीं किया गया था, तो नहीं किया गया था। उसके बाद सिकंदर गीज एवं सन की डंडी का प्रयोग, इबादत खाने का निर्माण और ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण। ठीक है, ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण। तो देखिए ये ग्रेट ट्रंक जो जीटी रोड है, ठीक है, ये आज भी शेरशाह के रोड के नाम से ही जानाता है। तो ये इसका निर्माण तो करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण तो करवाया था भाई। ठीक है, और रही बात किला ए कुहाना की, तो इसका भी निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? शेरशाह दूरी के द्वारा। ठीक है, और रही बात सिकंदर गीज एवं सन की डंडी का प्रयोग। ठीक है, सन की डंडी का प्रयोग, तो इसका भी निर्माण करवाया था। लेकिन अगर इबादत खाने की बात करें, ठीक है, इबादत खाने की बात करें तो इबादत खाना किसने निर्माण करवाया था? ये अकबर ने निर्माण करवाया था। अकबर ने निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर ने निर्माण करवाया था, और इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए।
डेट कब की है? 1575 ईस्वी की है। ठीक है, 1575 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में, फेमस है ये, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यही वाला आपका नहीं करवाया गया था। ठीक है, ये नहीं करवाया था शेरशाह सूरी ने। बाकी किला ए कुहान, सिकंदर गीज एवं सन की डंडी का प्रयोग और ग्रेट ट्रंक रोड ये करवाया गया था। तो ठीक है, तो केवल 3 नहीं करवाया गया था। ठीक है, 3 कहाँ ऑप्शन में? सी में है। ठीक है, सी में 3 नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? जहादर शाह का, फर्रुखसियार का, शाह आलम द्वितीय का, या इनमें से किसी का नहीं? ठीक है, तो बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो कौन था वो था शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध, बक्सर कहाँ पे है? चौसा में है। चौसा के बक्सर है। ठीक, चौसा में ही बक्सर है। तो ये वाला अभी ऊपर हमने देखा था, जो नदी वाला क्वेश्चन था, उसमें बक्सर के निकट जो बहती थी नदी कौन सी थी? कमेंट बताइएगा, अभी इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अगस्त 1764 में, या फिर 22 फरवरी 1764 में, या इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था? वो होता है आपका 1764 में होता है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में होता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के वहाबी नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? याहिया अली को, मोहम्मद जफर को, मोहम्मद शफी को, या इनमें से एक से अधिक लोगों को मिली थी? ठीक है, वहाबी जो नेता थे उनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी, तो इसमें से किनको मिली थी? ठीक है, तो किनको मिली थी? तो ये मिली थी, तीनों को मिली थी। ठीक है, तीनों को मिला था, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, या इनमें से कोई भी नहीं? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र है कहाँ है? वो है राजमहल और पहाड़ियाँ और भागलपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ और भागलपुर क्षेत्र। बिहार के पटना में जमुई में 1857 में जन विद्रोह किसके नेतृत्व में होता था? कुंवर सिंह, हैदर अली, पीर अली, या इनमें से एक से अधिक लोगों के नेतृत्व में हुआ? तो ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और आता भी है, और आई होप आप लोगों को पता होगा। तो कौन है? पीर अली है। ठीक है, पीर अली के नेतृत्व में हुआ। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस वर्ष पत्रिका का संपादन किया था? क्या किस पत्रिका का संपादन किया था? अच्छा हाँ, ठीक है, बाल मुकुंद की वाजपेयी ने जो है उन्होंने किस वर्ष अपनी पत्रिका का संपादन किया था? वो नहीं, वर्ष नहीं पूछा, पत्रिका पूछा है। ठीक है, स्वराज का था, सत्ययुग, बिहारी, या फिर युगांतर? ठीक है, तो उनकी कौन सी थी? स्वराज का था। ठीक है, बाल मुकुंद की वाजपेयी किताब कौन सी है? पत्रिका स्वराज का था। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारण से, सोनपुर से, वैशाली से, या इनमें से एक से अधिक जगहों पे? ठीक है, तो एक से अधिक जगहों पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारण से हुए हैं, सोनपुर से भी हुए हैं, और वैशाली से भी मिले हैं। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मलद, कीटक, या फिर व्रास्य, या इनमें से एक से अधिक? ठीक है, तो कीटक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कीटक का प्रयोग हुआ है किसके लिए? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र शब्द, बिहार के लिए कीटक का प्रयोग हुआ है। पहले कीटक कहते थे ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र के में स्थित नहीं था? वज्जी अंग, मगध अंग, वत्स और चेदी, या इनमें से एक से अधिक? ठीक है, तो वत्स और चेदी है, ये बिहार में नहीं थे। निम्न में से किस हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बिंबिसार को, बृहदत्त को, बिंदुसार को, या इनमें से कोई नहीं? इसका भी आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है, तो बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? ये वाले भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से कराया हुआ है टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक
कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने, अंथियोकस ने, डेमेट्रियस ने या फिर फिलडेल्फस ने भेजा था। ठीक है, तो किसके कहने पे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आता है? ठीक है, तो कौन था वो था सेल्यूकस था। ठीक है, सेल्यूकस था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो इस सेट में भी 50 क्वेश्चन थे, आप लोग जानते हैं जो हमारे पुराने दर्शक हैं या फिर अभ्यर्थी हैं। तो इसमें हर सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं आपकी, और ये आपका 11वां सेट था। बाकी और भी सेट है, उनको भी कराएंगे। आपका पूरा बिहार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह जो भी हो, चाहे वेयर स्पेशल हो। ठीक है, आपने देखा इसमें मिक्स क्वेश्चन थे, तो आपके सारे क्वेश्चन रिपीटेड मतलब रिवीजन होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।